महर्षि विश्वामित्र की कहानी आपने सुनी है कि कैसे एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने के बावजूद वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। आइए मैं आपको इसकी पूरी कथा सुनाता हूं। एक राजा हुए हैं, परम प्रतापी राजा अजमीढ़। अजमीढ़ के आगे वंश में जहनु हुए और जहनु से आगे आगे संतानों में एक राजा हुए गाधी। राजा गाधी बहुत परम प्रतापी थे और बहुत पराक्रमी एक राजा थे। शक्ति संपन्न थे, गुण संपन्न थे और बहुत धर्मात्मा थे। उनकी उनकी संतान हुई एक बहुत सुंदर कन्या, जिसके गुणों के समान इस दुनिया में और कोई नहीं था। उसका नाम था सत्यवती। अब सत्यवती इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि पूरी पृथ्वी पर उसकी समानता करने वाला और कोई नहीं था। उन्हीं दिनों च्यवन ऋषि के जो पुत्र थे, उनका नाम ऋचिक है। ऋचिक ने राजा गाधी के पास जाकर प्रार्थना की कि मुझे यह कन्या दे दीजिए, पाणी ग्रहण मैं इसी कन्या से करूंगा, मैं इस कन्या से विवाह करना चाहता हूं। तो राजा गाधी इस बात से सहमत नहीं थे, परंतु फिर भी उन्होंने उन ऋषि को कहा कि मुझे शुल्क रूप में कुछ दीजिए, यानी कि मुझे क्या मिलेगा, आप मुझे इसका कुछ शुल्क दीजिए, तब मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करूंगा। तो राजा गाधी के ऐसा कहने पर च्यवन ऋषि के जो पुत्र हैं ऋचिक, उन्होंने कहा कि आप निसंकोच होकर जो आपके मन में है वो मांग लीजिए। तब राजा ने उनसे मांग की ऐसी, जो कि बिल्कुल दिव्य थी, मतलब जो हो ही नहीं सकता था, वो मांग लिया उन्होंने। क्या मांगा? 1,000 घोड़े जो कि वायु के समान वेग वाले हों, स्पीड वाले हों, और जिनकी कांति, मतलब जिनका रंग चंद्रमा के समान उज्जवल हो, और जिनका एक एक कर्ण, कान काला हो। तो इस प्रकार के घोड़े, और वो भी 1,000। ये तो एक दिव्य बात हुई। परंतु ऋषि ऋचिक ने यह बात मान ली और उन्होंने कहा कि यह हो जाएगा। फिर ऋचिक ने वरुण देव का आह्वान किया। वरुण देव प्रकट हो गए। वरुण देव से उन्होंने अपनी मांग रखी कि 1,000 घोड़े चाहिए इस प्रकार से। तो वरुण देव ने तथास्तु कहा कि जहां आपको चाहिए, जैसे चाहिए, जब चाहिए, ये प्रकट हो जाएंगे। तब महर्षि ऋचिक ने कन्नौज कन्नौज में एक स्थान है, वहां पर इन घोड़ों को प्रकट किया। 1,000 घोड़े प्रकट हो गए कन्नौज में। उस स्थान को आज भी अश्वतीर्थ स्थान कहा गया है। कन्नौज में वह मौजूद है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में वो स्थान आज भी है। तो 1,000 घोड़े जब उन्होंने राजा गाधी को दे दिए, राजा गाधी अब विवश थे, अपना वचन उन्होंने पालन करना था। तो उन्होंने अपनी पुत्री का, सत्यवती का विवाह ऋचिक से कर दिया। महर्षि ऋचिक बहुत शक्ति संपन्न थे, इसलिए उन्होंने बहुत प्रीति रखी उस राजा के प्रति और विवाह किया उनकी पुत्री से। तो बहुत कृपा की उन पर। फिर वो अपनी भार्या यानी सत्यवती से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने प्रसन्न होकर एक दिन कहा अपनी पत्नी को कि मैं तुम्हें एक वर देना चाहता हूँ। इस पर सत्यवती ने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ा सोचकर वर मांगूंगी। ठीक है। तो उसने अपनी माता से जिक्र किया इस बात का कि महर्षि इतने शक्ति संपन्न हैं, वरदान देने में सक्षम हैं, धर्मात्मा हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे वर मांगने को कहा है। तो उनकी जो माता थी, जो गाधी की जो पत्नी थी, उनके मन में भी कौतूहल हुआ कि मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा शर्माते हुए अपनी बेटी को कहा कि हे पुत्री, मेरा तुम पर अधिकार है, तुम मेरी पुत्री हो, इसलिए मेरी बात मानो कि मुझे भी एक वर की इच्छा है, मुझे भी तुम्हारी तरह एक पुत्र की कामना है। जैसे तुम्हें एक वर देने को कहा है, मुझे भी वर मिलना चाहिए और मुझे पुत्र चाहिए। तो पुत्री ने अपनी इच्छा महर्षि ऋचिक को बताई। महर्षि ऋचिक तुरंत मान गए। वो कहते हैं कि ये लो 2 फल।
उन्होंने 2 फल दिए कि यह तुम्हारा और यह है तुम्हारी माता का। तुम इस फल को खाना और तुम्हारी माता इस फल को खाएगी। ध्यान रहे कि ये फल तुम्हारा है, ये फल तुम्हारा है, तुम्हारी माता का है। तो उन्होंने 2 फल दिए और कहा कि जाओ, और साथ में तुम ऋतुकाल आने पर जब तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष के साथ और तुम गूलर के वृक्ष के साथ आलिंगन करो तो तुम गर्भवती हो जाओगी। यह फल खाकर तुम ऐसा करो। तो अपनी माता के पास सत्यवती आती हैं और उन्होंने अपनी माता से यह सब कहानी बताई। तो उनकी माता ने कहा कि पुत्री, मेरी एक इच्छा यह है कि तुम मेरे वचन का पालन करो, जो मैं कहती हूँ वैसा ही करो। बोलो क्या है माते? कि हमेशा से ही कोई भी ऋषि महर्षि कोई भी होगा तो वो अपनी संतान के प्रति बहुत अधिक स्नेह भाव और भावना रखेगा और दूसरे के प्रति थोड़ी कम होगी। तो इसलिए जो तुम्हारे प्रति तुम्हारे पति महर्षि ऋचिक का अनुराग है, उन्होंने अवश्य ही तुमसे कोई बहुत बहुत विलक्षण संतान की उम्मीद की होगी, उसका आशीर्वाद तुम्हें दिया होगा। इसलिए तुम अपना फल मुझे दे दो, मेरा फल तुम ले लो। और साथ ही जो पेड़ को आलिंगन करने का जो प्रश्न है वो भी हम अदल बदल कर लेते हैं। पुत्री ने तो वही करना था जो माता ने कहा, तो सत्यवती ने वैसे ही किया और उन दोनों ने ऐसा ही कर दिया। तो फिर दोनों ही गर्भवती हो गई। अब यहाँ महर्षि ऋचिक ने देखा कि मेरी पत्नी के जो संतान है वो मेरे अनुरूप नहीं हुई, जिस प्रकार से मैंने सोचा था वैसे नहीं हुई, ये तो उलट हो गया। तो उन्होंने तुरंत पूछ लिया अपनी पत्नी को, सत्यवती को, कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्या किया है कि फलों को अदल बदल कर लिया और साथ में वृक्षों को भी अदल बदल कर लिया। इस पर मूर्छित हो जाती है सत्यवती कि उसने यह अपराध तो किया था, परंतु महर्षि ऋचिक ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही शक्ति संपन्न ब्रह्मवादी एक ब्राह्मण ऋषि की कल्पना की थी तुम्हारे पुत्र के रूप में। अब वह तुम्हारी माता को प्राप्त होगा और तुम्हें घोर कर्म करने वाला एक क्षत्रिय प्राप्त होगा पुत्र, और तुम उसकी माता कहलाओगी। मूर्छित हो जाती हैं। फिर जब उनको होश आता है सत्यवती को, तो वे अपने पति से महर्षि ऋचिक से क्षमा मांगती हैं कि आप ऐसा मुझ पर अनुराग कीजिए, कि मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे घोर कर्म करने वाला पुत्र प्राप्त ना हो, बल्कि ब्रह्म ऋषि या ब्राह्मण कर्म करने वाला एक पुत्र प्राप्त हो, मेरी ऐसी इच्छा है। तो तथास्तु कहकर उन्होंने बात मान ली। तब जाकर सत्यवती को जो पुत्र हुआ वो था जमदग्नि, और उनकी माता को जो पुत्र हुआ वो था विश्वामित्र। विश्वामित्र एक क्षत्रिय कुल में पैदा होकर भी एक ब्राह्मण की पदवी को उन्होंने प्राप्त किया। ब्राह्मणत्व उन्होंने प्राप्त किया। और इसकी भी कहानी थोड़ी सी लंबी है, परंतु अंत में हुआ यही कि वो पहले क्षत्रिय थे और पहले तो वे एक राजा हुए, और राजा का नाम भी उनका विश्वरथ था। विश्वरथ ने बहुत युद्ध किए और एक राजा की तरह अपना जीवन यापन किया, परंतु बाद में उन्होंने सब चीज़ें छोड़ दी। इस कथा को मैं विस्तार से अन्यत्र कहीं कहूँगा। इस अंक में तो मैं आपको विश्वामित्र जी के ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने की कथा सुनाना चाहता था, जो मैंने कही है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।